I am Jayveer sir in front all of you. Today's our topic is mathematics of class 8 and this is the exercise of first. Exercise first का जो क्वेश्चन हम समझाने जा रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम पहले 8 तक समझा चुके। 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कैसे करेंगे। 3.4 ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दे करके देखना कि स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 30% कोर्स लेस किया है सभी क्लासेस के लिए, चाहे होम हो चाहे बोर्ड हो, सबके लिए लेस किया जाएगा ताकि कोविड-19 की इस महामारी से किसी भी बच्चे का कोई लॉस ना हो और आपको समय अनुसार बता दिया जाएगा कि कौन सी प्रश्नावली आपके कोर्स में है और कौन सी नहीं है। तो जो है वो हम करा रहे हैं और जो नहीं है वो नहीं कराएंगे। तो हालांकि रिवीजन एक्सरसाइज आपके कोर्स से बाहर है, फिर भी हम इसके 10 क्वेश्चन कराएंगे। तो 1 to 10 केवल इसके 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आपको पढ़ा दिया था कि, और 9 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9वां वह हम पढ़ा रहे हैं। तो इसने दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ 3.4 टाइम्स एंड 3.40 इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are integers and Q is equal to Q is not equal 0 is 3.4 टाइम्स इक्वल टू 3.40 टाइम्स। क्या ये इसके बराबर है? यानी कि 3.4 रिपीटिंग एंड 3.4 रिपीटिंग 0 क्या इसके बराबर है? तो यहाँ पर देखेंगे लेट, ये रिपीटिंग का निशान है, रिपीट करते हैं इसको बार बार। 3.4444, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो जाता है, रिपीटिंग का निशान है 3.4 रिपीट। तो 3.4 रिपीटिंग यानी रिपीटिंग को हम ऊपर जो निशान लगा देते हैं, रिपीटिंग का निशान होता है, इसका मतलब होता है बार बार उसी ही संख्या पे जिस पे निशान लगता है उसको बार बार रिपीट करना, उसको बार बार रिपीट करना, ये रिपीटिंग का निशान होता है। ठीक है, इसको कहते हैं बार बार लिखना, पुनरावृत्ति करना। तो सबसे पहले हम 3.4 रिपीट को करेंगे। तो लेट x बराबर, माना, लेट को माना बोलते हैं, माना x बराबर 3.44। ठीक है, इसको हमने कितनी बार रिपीट किया? 2 टाइम्स रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या करेंगे? पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ 2 डिजिट होती तो 100 से डिवाइड करते, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप क्या करेंगे? 10 से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करनी है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो 10x इक्वल टू 10 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ? 34.44। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? घटाने पर माइनस और माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस की आएगी, इसमें से भी इसको घटाएंगे तो माइनस की आ गई, और x इक्वल टू 31/9। ये हो गया हमारा पहला 31/9। अब इसी प्रकार क्या होगा यहाँ देखेंगे। अब इसी प्रकार हमारा 3.44 में होगा। ये हमारा है 3. रिपीटिंग 40। तो यहाँ पर क्या करेंगे? लेट x इक्वल टू 3.440, ये आपका आ गया। ठीक है जी। 10x इक्वल टू 34.44, या आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, 100 कर लीजिएगा। 100x बराबर 100 है ना, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई हुई, 100 से इधर हुई, तो ये हो गया 30.440। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्ट आपका हो गया। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होएगा? माइनस और माइनस। अब सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस माइनस ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें माइनस माइनस करने पर स्टूडेंट्स
यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान दो, यहाँ पर ये आपका 99x माइनस और 344 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 341 माइनस का 341, तो क्या हो जाएगा 341, ये सॉरी यहाँ 40 के ऊपर है, रिपीटिंग 40, ये 4040 ऐसे है स्टूडेंट्स। यहाँ दोबारा आप देखेंगे 3.40 और 40, यहाँ पर इस तरह रिपीटिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह रिपीटिंग है, ठीक है जी, क्योंकि ये रिपीटिंग दोनों के ऊपर है, ये एक के ऊपर नहीं, दोनों के ऊपर है। अब यहाँ पर क्या होएगा, ये आपका 340 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका आ गया 337, तो x इजकल टू माइनस से माइनस 337 अपॉन 99, तो ये x इजकल टू ये और x इजकल टू ये, दोनों को हमने देखा, दोनों क्या दोनों इक्वल है, इसने कहा दोनों इक्वल है क्या, दोनों बराबर है, नहीं दोनों बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। 337 अपॉन 99 और 31/99, तो ये नो, बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल, नहीं दोनों बराबर नहीं है, नहीं दोनों बराबर नहीं है, तो ये आपका कंप्लीटली आंसर हुआ, दोनों बराबर नहीं है। इसके बाद हम लेके चलेंगे 10th, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इजकल टू कितना, x इजकल टू 2 और y इजकल टू 3, तो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे और इसी प्रकार सेकंड और थर्ड पार्ट है जी, x की पावर x, ये बड़ा x ले लो, ये छोटा x ले लो, प्लस y पावर y, तो x इजकल टू 2 और y इजकल टू 2, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे इसको, ये x है 2 की पावर 2 यानी 2 एक्सपोनेंट 2 प्लस y एक्सपोनेंट 3 अर्थात 3 एक्सपोनेंट 3, यानी 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 3, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 3 3 9 27 अर्थात 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाता है 31, यानी कि 31 आ गया जी। और यही एक्स वाई का वैल्यूज रखने के पर जो है कंप्लीटली जो एक्स वाई का वैल्यूज हमने रखा है, यही इसका आंसर है। इसी प्रकार से अदर पार्ट से है, कंप्लीटली इसी तरीके से होंगे। तो 10 हमने बोला था कि 10 कराने हैं, ये 10 कंप्लीट आपके हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2 लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 में हम आपको कुछ पॉइंट्स सिखाएंगे। इससे पहले ज़रा ध्यान देना स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीटली एक्सरसाइज नंबर 2 यहाँ पर क्या है, मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 2 में व्हाट आर रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है, सबसे पहले ही आता है, और 2 राइट टू पॉजिटिव और 2 नेगेटिव रेशनल नंबर। 2 पॉजिटिव और सबसे पहले हम नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में बताते हैं, और रेशनल नंबर क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आप
रेशनल नंबर की लिख लीजिएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जाए, ठीक है। और वेयर P and Q are integer, and Q is equal to not 0, Q is equal to not 0 are called rational numbers। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब इस डेफिनेशन को आपको किस तरीके से उतारना है, ये डेफिनेशन आप अपनी फेयर कॉपी में इस चैप्टर को यानी कि इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले लिखना है। अब मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ। परिमेय संख्याएं, ये आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। इन परिमेय संख्याएं में क्या लिखेंगे? वह भिन्न जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सके। वह भिन्न जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सके, P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सके, तथा जहां पर P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं, तथा Q बराबर नहीं है 0 के, Q 0 के इक्वल नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिएगा, कोई सी भी ऐसी संख्या है, उसने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई सी भी ले लीजिएगा, धनात्मक परिमेय संख्याएं इसे अंग्रेजी में पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स हो गई तो क्या हो गया? जैसे 2/3 कोमा -7/-25। देखो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है, ऊपर नीचे अगर माइनस होता है तो वो डिलीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, रिमूव हो जाता है।
कॉमा 3/24 कॉमा -5/-10। तो ये सभी क्या है, हमारी धनात्मक परिमेय संख्याएं। अब ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या होगी, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अब ऋणात्मक जो परिमेय संख्याएं होती हैं, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, वो होती है जैसे -2/7 ब्रैकेट, 3/-5 ब्रैकेट, -2/8 और 3/-5। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं, ये सॉरी एक जैसी होगी दोनों, -9। तो ये सारी संख्याएं जिसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक माइनस का होगा वह ऋणात्मक होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। और जिसमें दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, दोनों प्लस के होंगे, या दोनों ही नेगेटिव होंगे, वो धनात्मक कहलाती है, यानी कि वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हो चुका हमारा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 5 परिमेय संख्याएं लिखेंगे जो 3/4 के समान हो, यानी कि राइट 5 रेशनल नंबर्स इक्वल टू 3/4। क्या करेंगे, अब आगे देखिए, यहाँ पर हमें राइट डाउन 5 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 3/4। ये आपने समझ लिया है अच्छी तरीके से। अब आपको नेक्स्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ना है और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा। देखिए ध्यान दे करके, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 फॉर क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 3/4, देखिए 3/4 के इक्विवेलेंट हमें 5 रेशनल नंबर निकालनी है। तो 3 एकन 3 और 4 एकन 4, तो 3 दूनी 6, इसका पारा पढ़ेंगे हम, दूनी लगा दी। इसका भी ऊपर और नीचे दोनों के हमारे जो टेबल्स है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। कितनी लिखनी है, 4, 1 2 3 और 3 6 जा 18। 3 6 18, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 सॉरी 3 5 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ठीक है जी, तो यहाँ 18 नहीं 15 लिखेंगे। तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। अब इसी प्रकार 4 का करेंगे। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 5 20। देखिए अगर हम इसे इक्विवेलेंट देखेंगे कैसे होता है जी, इसके इक्विवेलेंट कैसे होगी, इसके बराबर कैसे होगी, सम बराबर 5 3 15, 5 चौक 20, 3/4 आया, 3/4 की इक्विवेलेंट है। यदि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके इक्विवेलेंट कैसे हुआ, किसी ने आपसे पूछा इसके इक्विवेलेंट कैसे हुआ, तो हम इसको जो है दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करके दिखा सकते हैं। ठीक है, कि ये इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके इक्विवेलेंट हुआ, एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका इसी का ही। ठीक है, यहाँ पर दूनी कर दो और यहाँ भी दूनी लिख दो, यानी 2 सा लिख देते हैं। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 1 हो गई। 3/4 मल्टीप्लाई 3/3, 3 3 9, 4 3 12, 2 हो गई इक्विवेलेंट। 3/4 को फिर वही 4/4 से एक एक संख्या बढ़े, 2 3 4 फिर 5, 3 चौक 12, 4 चौक 16, यानी 12/16। फिर एक ले लो 3/4 को 5/5 से, 3 5 15 और जी 4 5 20। तो ये आपकी हो गई कंप्लीटली 1 2 3 एंड 4।
तो ये 4 इक्विवेलेंट हो गई हमारी 3/4 के, 3/4 के इक्विवेलेंट हो गए। दैट्स ऑल। आप या तो ऐसे कर लीजिएगा या ऐसे कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? एडिटिव इनवर्स यानी कि क्या लिखेंगे? योजक व्युत्क्रम याद करो। योजक व्युत्क्रम कैसे? योज्य व्युत्क्रम भी बोलते हैं इसको, योज्य व्युत्क्रम या योजक व्युत्क्रम याद करो। कैसे करेंगे? जैसे 3 दिया है, फर्स्ट पार्ट है 3 यानी कि 3 दिया, तो इसका योजक जो व्युत्क्रम है यहाँ क्या है? योजक व्युत्क्रम इजकल टू -3। ये इसका ऐसा, अगर ये संख्या पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसका व्युत्क्रम करना, इसका उल्टा करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से कि जो संख्या पॉजिटिव है उसे नेगेटिव बना दो और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू -3, ऐसा लिखेंगे। यहाँ हिंदी में लिखा 3 का योजक व्युत्क्रम बराबर -3। ठीक है जी, ये ऐसे आप लिख देंगे। सारे पार्ट इसी तरह के हैं, ऑल पार्ट्स 4 पार्ट हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं, वे सारे एक जैसे हैं। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये समझ में आपके आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। फोर का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या मतलब इसका? इसका मतलब है गुणक व्युत्क्रम ज्ञात करो। गुणज व्युत्क्रम या गुणक व्युत्क्रम ज्ञात करो हिंदी में। कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए। फर्स्ट सपोज देन आपका है 3/5 का गुणक व्युत्क्रम बराबर 5/3। कैसे करेंगे? देखिए इसका अपोजिट कर देंगे। 3/5 को हम क्या लिख देंगे? 3/5 को लिख देंगे हम 5/3। क्यों? ये इसका गुणक व्युत्क्रम हुआ। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू 5/3। इस तरीके से आप लिख देंगे। माइनस वाली को माइनस में लिखेंगे और प्लस वाली को प्लस में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, थ्री अपॉन 4 क्या लिखेंगे? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डिसाइमल। इसको डिसाइमल में लिखना है, राइट एज डिसाइमल।
तो डेसिमल का मतलब है दशमलव में निरूपित करो, दशमलव में बदलो या लिखो या निरूपित करो। कैसे करेंगे जी दशमलव में? देखिए पहला जो पार्ट है आपका 3/25, ये है 3/25, यानी कि 3 को अंश को हर से डिवाइड करना है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिएगा, पॉइंट लगा के 0 उतारिए। 1 जा चल गया, बचे 5, पॉइंट लगी रहा 0 उतार लेंगे। 25 2 जा 50, यहाँ आप 0 भी लगा सकते हैं, तो क्या हुआ 0.12, और यही कंप्लीटली इसका आंसर है। ये इस तरीके से आप लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स सभी पार्ट्स इसके इसी तरीके से हैं, और जो 6th क्वेश्चन है वह भी इसी प्रकार का ही है। उम्मीद करते हैं आप इसे आगे बढ़ाएंगे और 6 तक तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे। जो है 7 से लेकर के 11 तक हम कल पढ़ाएंगे, और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।